बड़े हमले के खिलाफ, दलित, गरीब, मजदूर, महिला पर बड़े हमले के खिलाफ यह विराट कन्वेंशन आयोजित है। इस कन्वेंशन में आपने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर जी को सुना है। आज के दौर में कैसे हमको लड़ना है, क्या हमको तैयारी करनी है, व्यापक परिप्रेक्ष्य को आपके बीच में रखा गया है। पार्टी के खेग्रामस के अन्य साथियों ने भी काफ़ी विस्तार से अपनी बातों को रखा है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं रखना है। एक दो बात जो हम कहना चाहेंगे कि संविधान लागू होने से पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि आरएसएस वाले लोग, हिंदू महासभा वाले लोग, ये लोग यदि सत्ता के उस शिखर पर आ जाएंगे तो हिंदुस्तान के लिए वो महाविपत्ति का दिन होगा। आज बाबा साहब अम्बेडकर का वो कथन सत्य साबित हो रहा है। संपूर्ण देश में आपके तमाम अधिकारों पर हमले हो रहे हैं। आपके रोजी रोटी के अधिकार छीना जा रहा है, आपके घर आवास के अधिकार को छीना जा रहा है, आपको घर घरारी से वंचित किया जा रहा है। दलित गरीबों के लिए जो कानून बना था मनरेगा, उसकी हत्या की जा रही है। ये जो चौतरफा हमला है, इस चौतरफा हमला के खिलाफ आपको भी एक बड़ी तैयारी करनी होगी। एक संगठित तैयारी करके इसका प्रतिवाद करना होगा। अभी आप देख लीजिए, बिहार में हमारे महबूब साहब बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं रखा कि वहाँ सिक्कीदारों को खदेड़ा जा रहा है, सिक्की बटाईदारों को खदेड़ा जा रहा है, पुश्तैनी अधिकार नहीं मिला है। लंबे समय से बिहार में बात हो रही थी, लेकिन उनको सिक्की का हक नहीं मिला। भूदान के जमीन से खदेड़ा जा रहा है। रैयत के जमीन पर दशकों से लोग बसे हुए हैं, वहां से उनको भगाया जा रहा है। सीलिंग वाली जमीन से लोगों को भगाया जा रहा है। कई लाख पर्चे बिहार में हैं, पर्चाधारी हैं, तो भी उनको वहां से खदेड़ा जा रहा है। ये चौतरफा हमला हो रहा है। कानून है। लंबी लड़ाई के बाद बिहार में एक बड़ा किसान आंदोलन था। सदानंद सरस्वती के नेतृत्व में बड़ा किसान आंदोलन हुआ था और उस आंदोलन के बुनियाद पर बिहार में जमींदारी उन्मूलन हुआ। उस आंदोलन के बुनियाद पर ही बिहार में पीपीएच एक्ट 1948 लागू हुआ, जिसमें ये प्रावधान है कि जो गरीब जहां बसा हुआ है सबको पुश्तैनी वहां पर बासगीत पर्चा मिलेगा, पट्टा मिलेगा। लेकिन उस कानून को दरकिनार करते हुए 5 डिसमिल जमीन देने की बात थी, उसको दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का आदेश है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के किसी के घर को नहीं उजाड़ा जाएगा। उसको नकारते हुए ये बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन ये समझ लिए, हेरा फेरी करके बिहार में जो सरकार बनी है वो बुलडोजर के जरिए गरीबों की आवाज को, मजदूरों की आवाज को, महिलाओं की आवाज को, दलितों, आदिवासियों की आवाज को ये दबा देना चाहते हैं। इसलिए इसके खिलाफ एक बड़े संघर्ष की जरूरत है। और हमारे साथियों ने जगह जगह हमने देखा है कि बेगूसराय में जयमंगलागढ़ मुसहरी को उजाड़ने की कोशिश हो रही है, बड़ा प्रतिरोध चल रहा है। दरभंगा में बड़ा प्रतिरोध हुआ, समस्तीपुर में प्रतिरोध की तैयारी चल रही है, मधुबनी में भी लोगों ने प्रतिरोध किया है, सुपौल में लोगों ने प्रतिरोध किया है, पटना जिला में विभिन्न अंचलों में, विभिन्न गाँव में अपनी जमीन बचाने के लिए, अपना घर घरारी बचाने के लिए, अपना गाँव बचाने के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और यदि गरीब जग गया, दलित, गरीब, मजदूर यदि जग गया, ये आप समझिए, दलित, गरीब, मजदूर यदि जग गया तो इस हेरा फेरी के सरकार को, इस बुलडोजर की सरकार को हम पीछे हटने को बाध्य कर देंगे। ये ताकत हमारे भीतर है। ये आप समझिए, बड़ा संकट है। यदि लंबी मजबूत लड़ाई को हम आगे सामने नहीं ले आते हैं तो ये तय मानिए कि बिहार की 60% दलित आबादी, दलित बस्तियां उजड़ जाएंगी, मुसहर बस्तियां उजड़ जाएंगी, गरीब बेदखल हो जाएंगे, किसान बेदखल हो जाएंगे। इसलिए एक बड़े संघर्ष की तैयारी की जरूरत है। खेग्रामस ने इस बात का ऐलान किया है कि हम 200 से ज्यादा अंचलों में, 200 से ज्यादा प्रखंडों में
भूमि और आवास अधिकार सम्मेलन आयोजित करेंगे। एक एक गांव को चिन्हित करेंगे, एक एक गांव की हम सूची बनाएंगे और एक बड़ी तैयारी करके हम इस आंदोलन की अगुवाई करेंगे। लेकिन जहां भी बुलडोजर जाएगा, जहां भी मुंह नोचवा मशीन जाएगा, मुंह नोचवा मशीन को उखाड़ देना है, रोक देना है, तोड़ फोड़ देना है। हमने किया है। मनरेगा आंदोलन जब आया था उसमें बड़ी लड़ाई हुई थी। जहां मजदूर की जगह पर मुंह नोचवा मशीन को ले जाया गया, मजदूरों ने प्रतिरोध किया और जेसीबी मशीन को वापस लेना पड़ा। यहां भी दरभंगा में पीछे हटना पड़ा है, बेगूसराय में पीछे हटना पड़ा है और जगहों पर भी पीछे हटना पड़ा है। इसलिए बुलडोजर के खिलाफ एक संगठित जुझारू प्रतिरोध हमको खड़ा करना है और पूरे बिहार में दलित, गरीब, मजदूर, महिलाओं की एक बड़ी एकता बनाते हुए गांधी मैदान में महासत्याग्रह करना है। लाखों लाख दलित, गरीब, मजदूर को गांधी मैदान में बुला करके एक बड़ा सत्याग्रह करना है और जब तक सरकार इस कदम को वापस नहीं लेगी तब तक इस आंदोलन को हमको आगे बढ़ाना है। ये संकल्प हमको लेना है। साथियों, आप सब लोग जानते हैं कि बिहार में गरीबों की आवाज, दलितों की आवाज, वंचितों की आवाज भाकपा माले है और भाकपा माले से जुड़ा हुआ खेत मजदूर संगठन खे ग्रामस गरीबों की आवाज है, गरीबों के प्रतिरोध की आवाज है। इस संगठन को हर गांव तक पहुंचाइए, हर गरीब के टोले तक पहुंचाइए, हर पंचायत तक पहुंचाइए, हर प्रखंड तक पहुंचाइए, हर जिला तक पहुंचाइए और इसके जरिए हम इतनी बड़ी ताकत का निर्माण करेंगे कि उस ताकत के जरिए हम सत्ता सरकार को पीछे हटने को बाध्य करेंगे। 1940 एक्ट के तहत जो जहां बसा हुआ है सबको पर्चा देना पड़ेगा, सबको पट्टा देना पड़ेगा। ये हमारा अधिकार है, इस अधिकार को हम लेकर के रहेंगे। और आप सब लोग जानते हैं कि इसी साल अक्टूबर नवंबर में खे ग्रामस का राष्ट्रीय सम्मेलन झारखंड के गिरिडीह में होने जा रहा है। उससे पहले ये आंदोलन की तैयारी करते हुए, आंदोलन में उतरते हुए, बुलडोजर के खिलाफ प्रतिरोध खड़ा करते हुए 20 लाख से ज्यादा गरीबों को, दलितों को, मजदूरों को, बटाईदारों को खे ग्रामस से जोड़ना है, खे ग्रामस की सहायता में लाना है और बड़े आंदोलन, बड़ा संगठन के साथ हमको राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल बनाना है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मिल करके इस काम को आगे बढ़ाएंगे। हम अपने खे ग्रामस के नेताओं से भी कहना चाहेंगे, सभी साथियों को प्रत्यक्षता आंदोलन की अगुवाई करनी होगी, सभी साथियों को फ्रंट से आंदोलन की लीड करनी होगी। गेस्ट मॉडल में नहीं चलेगा, गेस्ट मोड में काम करने से बात नहीं बनेगी। जिस तरह का हमला है सभी साथियों को सड़कों पर उतर करके प्रत्यक्षता आंदोलन की अगुवाई करनी होगी, तभी इसका मुकाबला हम कर पाएंगे। अभी सबसे पहले 12 फरवरी की हड़ताल है, मजदूरों पर बड़ा हमला है। ये 4 लेबर कोड दरअसल गुलामी का दस्तावेज है। ये 4 लेबर कोड मनुवादी दास संहिता का वो एक दस्तावेज है। तुम सेवा करो, मजदूरी मत मांगो, अधिकार मत मांगो। ये बड़ा हमला है। फैक्ट्री मजदूर से लेके, गांव के मजदूर से लेकर के कर्मचारियों तक ये बड़ा हमला है और इस बड़े हमले के खिलाफ पूरे देश के तमाम ट्रेड यूनियन संगठनों की एक बड़ी एकता बनी है और वहां से आह्वान किया गया है कि 12 फरवरी को संपूर्ण देश का चक्का जाम होगा। भारत एक तरह से व्यापक हड़ताल भारत में होगा। गांव के मजदूर, खेत मजदूर, महिलाएं, स्कीम वर्कर, निर्माण मजदूर, हमारे किसान संगठन के लोग, सब लोग मिलकर के ये मोदी सरकार का ये जो बुलडोजर हमला है इसके खिलाफ हम सब लोग खड़े होंगे। 12 फरवरी की हड़ताल को सफल बनाएंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी आह्वान के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। अरे नारा दीजिए, अरे जिस जमीन पर हम बसे हैं वो जमीन हमारी है। अरे जिस जमीन पर हम बसे हैं वो जमीन हमारी है। अरे जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। अरे जो जमीन सरकारी है, वो जमीन हमारी है। अरे बुलडोजर राज के खिलाफ गाँवों में प्रतिरोध तेज करो। तेज करो, तेज अरे बुलडोजर राज के खिलाफ गाँवों में प्रतिरोध तेज करो। करो, अरे बुलडोजर राज के खिलाफ गाँवों में प्रतिरोध तेज करो। तेज करो, तेज अरे जमीन आवास का अधिकार लेकर रहेंगे। लेकर रहेंगे, अरे भूमि आवास का अधिकार लेकर रहेंगे। लेकर रहेंगे, लेकर भूमि अधिकार जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूरों का ऐतिहासिक आंदोलन जिंदाबाद।
जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद हे ग्रामर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद आय ला जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों, अब यह कार्यक्रम की समापन